जैसे अपने आप देख रहे हैं जो स्पॉट है वहीं पे तकरीबन 11:30 के आसपास एक तेज धमाके की आवाज आती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी जाती है, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाती है। ये जो धमाका है ये कई तरह के सवाल उठा रहा है। ब्लास्ट हुआ ना तो आवाज आई, हमने सोचा शायद सिलेंडर फट गया है। हम जैसे आए यहाँ तो काफी धुआं उड़ रहा था और एक आदमी को चोट लगी थी। आसपास पास स्कूल है यहाँ पे और ये बॉम्ब ब्लास्ट क्राइम ब्रांच के सामने और वो हुआ था सीआरपीएफ के सामने। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में गुरुवार एक बम ब्लास्ट की वजह से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह धमाका सुबह करीब 11:30 बजे एक स्कूटर में हुआ। घटना के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया है कि ब्लास्ट की वजह से एक ऑटो रिक्शा चालक घायल हो गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस इलाके में 20 अक्टूबर को भी एक धमाका हुआ था। तब सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास धमाका हुआ था। मौजूदा धमाका एक मिठाई दुकान के पास हुआ है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस जगह धमाका हुआ है वो क्राइम ब्रांच एसीपी के ऑफिस के नजदीक है। धमाके को लेकर चश्मदीदों ने भी जानकारी दी। प्रशांत यार, इलाके में जिस वक्त ये धमाका हुआ था उस वक्त जो चश्मदीद मौजूद थे उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ आपने सुना था? जैसे ही ब्लास्ट हुआ ना तो आवाज आई, हमने सोचा शायद सिलेंडर फट गया है। हम जैसे आए यहाँ तो काफी धुआं उड़ रहा था और एक आदमी को चोट लगी थी। और फिर उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ गए, उन्होंने इसको कवर कर दिया अपना और उसकी जांच चल रही है अभी अपना। क्या अफरा तफरी का माहौल हुआ था उस वक्त? अफरा तफरी का माहौल हुआ था, काफी अफरा तफरी का माहौल हुआ। पहले भी पिछले महीने भी यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था सीआरपीएफ के पास, जो कि 200 गज की दूरी पे है। अगर ये हो सकता है कि टाइमर की गड़बड़ ना हो, अदरवाइज अगर थोड़ा सा लेट होता तो बच्चों को नुकसान पहुंच सकता था। क्या मन में कोई डर दहशत है, मन में कोई डर भय है कि दो बार बच्चों के बारे में डर तो है ही है। मैं उस टाइम पार्क से परली साइड में रहता हूँ, उधर ही था। मैं मंदिर से जैसे भी इधर आया हूँ कि धमाके की हमको आवाज आई है, तो हम सोचे कोई पता नहीं कोई बम क्या टायर फटा गाड़ी का। जब इधर आए हमने देखा भाई गाड़ी का कोई किसी का नुकसान नहीं। जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी गाड़ी थी 3 व्हीलर, ना उसके अंदर कोई ऐसी बात थी भाई ये इसका कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन जब वो बम फटा वो ड्राइवर को थोड़ा वो भी घायल हो गया है और बच गए लोग। अगर ज्यादा लोग भीड़ भाड़ होती, अफरा तफरी मच जाती तो काफी चोट लग सकती। इधर बच्चों का स्कूल है, छोटे बच्चों का, उधर से बच्चों के लिए उन्होंने फोन कराया भाई अपने घर पे अपने बच्चे ले जाओ, यहाँ बम फटा है। तो अफरा तफरी मच गई। क्यों पिछली बार भी एक बार हुआ, क्यों एक तो ये पिक्चर हॉल है, इधर ये बंसीवाड़ा है, क्राइम ब्रांच भी है। पार्क के अंदर भी बुजुर्ग आदमी हमारे जैसे 100-200 आदमी ताश खेलते हैं और सुबह के टाइम घूमने के लिए भी आते हैं। और जिस टाइम ये धमाका हुआ उस टाइम भी 60-70 आदमी वहाँ गए थे और 60-50-60 इधर भी आदमी थे, लोग मौजूद थे। हाँ मौजूद थे। 2 घंटे बाद 500 लोग होते हैं यहाँ पे। अगर 2 घंटे बाद यही बॉम्ब ब्लास्ट होता तो कम से कम 500 लोग होते हैं। पूरी रोड चौक्ड होती है। आसपास पास स्कूल है यहाँ पे और ये बॉम्ब ब्लास्ट क्राइम ब्रांच के सामने और वो हुआ था सीआरपीएफ के सामने। कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और हमारे प्रशांत विहार के जो जितने भी नागरिक हैं, ये बहुत शांत होने वाला एरिया है, बट इंक्रोचमेंट से, लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस से, नेग्लिजेंस से ये डिस्टर्ब एरिया बनता जा रहा है। अब हम लोग अपने ग्रुप में लिखते हैं कि प्रशांत विहार मत लिखो, परेशान विहार लिखो। इतना इंक्रोचमेंट है यहाँ पर। बात बताइए मुझे कि अभी 20 अक्टूबर को भी धमाका हुआ, फिर से धमाका हुआ, तो क्या एक ही इलाके में बार बार धमाके हो रहे हैं? अभी तक गुत्थी ये सुलझी नहीं थी कि 20 अक्टूबर को किसने धमाके किए, क्या किए। तो एक प्रशांत विहार के यहाँ पे आप रह रहे हैं बाशिंदे, तो क्या उस बात को लेकर के मन में डर है कि फिर कभी कुछ ऐसा हो सकता है? सर डर तो है ही, वो डर भूला नहीं था, एक डर और आ गया। बच्चों को खेलने कैसे भेजेंगे आदमी लोग पार्क में? कोई भी सिटीजन अपने बच्चों को कैसे भेजेगा? यानी कि अगर और लेट से अगर धमाका होता तो और ज्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे। सामने स्कूल है, 3000 बच्चे पढ़ते हैं, सेंट मार्केट स्कूल है। जब ये जिस वक्त ये हादसा हुआ था, धमाका, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे 100 मीटर की दूरी पे शॉपिंग कर रहा था। कुछ किस तरह की आवाज थी? बहुत हाई इंटेंसिटी थी या लो इंटेंसिटी? किस तरह की आवाज आपको सुनने को? देखिए, नॉर्मल धमाके से तेज था वो। ऐसा नहीं था कि दिवाली के जो पटाखे होते हैं वैसा नहीं था, उससे तेज था ये धमाका। आसपास आके देखा गया कि वो सिलेंडर ब्लास्ट है, कुछ और है। तो इनिशियली नहीं पता चल पाया वो क्या चीज है, क्योंकि एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर थी। तो उसको फर्स्ट एड दिया गया उस समय पे। दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, दिल्ली पुलिस टाइम पे आई है उस समय पे। तो दिल्ली पुलिस ने ये केस को अपने अंडर लिया है और सारे एरिया को सीज कर दिया गया। लेकिन धमाका काफी तेज था, वो नॉर्मल धमाका नहीं था। जब ये धमाका हुआ था तो क्या लोगों को तुरंत समझ में आया कि बम धमाका हुआ, फिर समझने में भी समय लगा? समझने में समय लगा, क्योंकि बड़ा बिजी रोड है, लोग अपना काम कर रहे थे नॉर्मली। अचानक से इतना तेज धमाका होता है तो हताहत हो जाती काफी ज्यादा। व्यक्ति को चोट आई थी तो उसको संभालने के लिए लोग भागे एकदम ही।
टेम्पो को भी रोका गया, जिस टेम्पो में ये ब्लास्ट हुआ है या फिर के साथ में, अभी एग्जैक्ट ये भी नहीं पता चला कि वो टेम्पो में हुआ है या उसके साथ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स भी बहुत ज़्यादा है खाने पीने के, तो अभी इनिशियली पता नहीं लग पाया, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगता है। इधर धमाके के बाद बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर पहुंच गए हैं। कई एजेंसियों ने मिलकर जांच भी शुरू कर दी है। घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता ने इसके बारे में जानकारी दी। कि जो सामने आप जो देख रहे हैं जो स्पॉट है वहीं पे तकरीबन 11:30 के आसपास एक तेज धमाके की आवाज आती है। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी जाती है, दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाती है। उसके बाद तमाम जो जांच एजेंसीज है वो यहाँ मौके पे आती है। इस वक्त देखिए कि एनएसजी की भी टीम यहाँ पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड एनएसजी के साथ मौजूद है और एनएसजी की टीम भी इस पूरे मामले को लेकर के इस इलाके में छानबीन कर रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए की टीम यहाँ पे मौजूद है। दिल्ली पुलिस की तमाम जो जांच एजेंसीज है वो यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखिए ये जो धमाका है ये कई तरह के सवाल उठा रहा है। ठीक इसी जगह पे जो है क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, एसीपी का ऑफिस है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामने एसीपी का ऑफिस है, दूसरी तरफ यहाँ पे मॉल है जो, और ये देखिए कि एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पहुंची है और बॉम्ब स्क्वाड की टीम सीधे अंदर पहुंची है छानबीन के लिए। इधर घटना को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जहां पर प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ है उससे ही 2 गली दूर आई थिंक 1 महीने पहले सीआरपीएफ स्कूल के बगल में ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली शहर में पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरी ब्लास्ट की घटना है। दिल्ली में लगातार चाहे एक्सटॉर्शन हो, चाहे गोलियां चलना हो, चाहे मर्डर हो, रोज रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आज के ही पेपर में आया कि पंचशील एन्क्लेव में किसी बुजुर्ग को चाकू मार के खत्म कर दिया गया। कुछ दिन पहले मैं खुद सुंदर नगरी के इलाके में गई थी, जहां पे एक युवा को चाकू घोप घोप के खत्म कर दिया। राजौरी गार्डन के बर्गर किंग के अंदर गोलियां चल गईं। नांगलोई के एक शोरूम के बाहर गोलियां चल गईं। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में हो रहा है, इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। बाकी सारी जिम्मेदारी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, फ्लाईओवर, वो सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक काम है, अमित शाह जी के पास एक काम है, लेकिन उनके घर के ही 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रेडियस में रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, रोज गोलियां चल रही हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। आज दिल्ली 90s के अंडरवर्ल्ड वाले बंबई की तरह हो गया है, जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते थे, सुना करते थे कि बिजनेसमैन को धमकियां आ रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। जहां दिन दहाड़े बुजुर्गों पे गोली चल रही है, जहां दिन दहाड़े चाकू से घोंप कर युवाओं को मारा जा रहा है,